हाउ टू कैलकुलेट, क्या था फॉर्मूला? सभी लिखेंगे चैट सेक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते थे। एवोगैड्रो नंबर बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, जो हमने कांस्टेंट माना था। वेरी गुड, सीमा रानी के नाम से जो है सबसे पहले आंसर दिया आपने। देन मोहित, देन अमन, प्रिया, पीक, वेरी गुड। ना सुमन, सुमन गलत लिखा है आपने। ठीक है, सरिता, जतिन, एक तो जिन बच्चों की अजीब से नेम्स है ना, इनको मैं बोलूंगी नहीं, प्रॉपर नेम लिखे लिखे कीजिए। आंचल बेटा गलत लिखा है आपने। अमित गलत लिखा है। दीपिका गलत। हम्म, हम्म, पायल सही। योगेश कुमार के नाम पे जितने भी बच्चे हैं सभी ने सही लिखा है ना? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m अपॉन m, मीन्स दिया गया द्रव्यमान गिवन मास अपॉन मोलर मास जो उसका होता है ना? और ये क्या बताया था कि ये फिक्स्ड रहता है, जो आपको टेबल दे रखी है ना? ये वेरिएबल रहेगा, ये चेंज होते रहेगा, बट मोलर मास फिक्स रहता है। ठीक है, चेंज हो जाएगा ये वाला। अभी जो बच्चे क्लास में आए हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास से रिलेटेड? लास्ट वाला पॉइंट क्या? लास्ट वाला पॉइंट क्या बेटा, किस चीज से मैम रिलेटेड? पिछली क्लास वाला। पिछली क्लास में मैंने यही तो बताया था, फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला हम देख रहे थे ना लास्ट क्लास में। वही पूछना है आपको, फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं बताया था तो क्या, यही तो चल रहा था बेटा, क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, है ना, नाइट्रोजन वाला। नेक्स्ट क्लास का भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। आपका एंडरलाइन टेस्ट होगा, इस क्लास के बाद आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया जाएगा, जो सभी बच्चों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट करना है उसको, कल तक, मीन्स आज आपको मिल जाएगा, कल तक आपको सबमिट कर देना है। आज में करेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, तो कल के बाद जो उसे ओपन करेंगे फिर वो लिंक मिलेगा नहीं। हाँ बेटा, टेस्ट आपका एंडलाइन टेस्ट होगा इस चैप्टर का। हाँ, क्लास के बाद, मीन्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा ना उसमें शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नोट्स तो बनाने होते हैं ना, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप क्वेश्चंस कैसे करोगे? मीन्स आपके पास होने चाहिए जो भी आपने पढ़ रखा है। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो लास्ट क्लास में फॉर्मूले पर थे। हाँ, फॉर्मूले में थे ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m अपॉन m, और ये मैंने आपको बताया था किसके बराबर था। नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे, ये किसके बराबर था? एक और फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ मोल्स का, सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला था,
क्या था वो? चैट सेक्शन में सभी लिखेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसने दिया है? चमन शर्मा। मोहित, मोहित आपने उल्टा लिखा है। सरिता, अविनाश, फिर से आपने उल्टा लिखा है। हम्म, दो बच्चों ने सही दिए। एन अपॉन एन नॉट, है ना? जहां ये एन क्या रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ पार्टिकल। अगेन अगर मैं यहाँ देखूं तो ये एन नॉट फिक्स्ड रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स थी। क्या थी इसकी वैल्यू? फिक्स्ड। 6.022 इंटू 10⁻23। अगेन जो मोलर मास है ये वाला, ये भी फिक्स रहेगा, जो आपको टेबल दे रखी है ना? पास में तो वॉइस क्लियर है क्या मेरी? एक बार वाई टाइप करिए अगर वॉइस और स्क्रीन एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं आपको तो। यस मैम। ओके। ठीक है, जिनको नहीं आ रही है बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा से एंट्री कीजिए। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वॉइस क्लियर है। ठीक है, ये वाला जो एम है ये फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू चेंज रहेगी, ये मीन्स वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ फिक्स हो गई। कौन सी? एक तो ये कैपिटल एन एंड एन नॉट, बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व कर। हाँ हाँ, दोनों से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल। हाँ ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि चाहे तो आप यहाँ से यहाँ इसे यूज कर लीजिए, या चाहे तो इन दोनों को यूज कर लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। ये दोनों फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें आपस में बराबर है, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना? विच वन इज इजी बेटा, डिपेंड करता है, अगेन मैंने जो बोला क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल भी दूंगी अभी, एग्जाम्पल भी दूंगी। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन बना दिया कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो जब भी वो नंबर ऑफ पार्टिकल बोले तो आप समझ जाइएगा क्या निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। कैपिटल एन ही नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालने हैं इसमें। इफ, इफ नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 मीन्स मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं। ये हैंड रेस कौन कर रहे हैं? बेटा चैट सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है ना, आपको जो भी डाउट है वहां लिख सकते हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए हैं, मान लीजिए 4। तो आपको बताइए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो जरा सोचो सभी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस केस में। मुझे दिमाग लगाइए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें।
वेरी गुड, एन अपॉन एन नॉट वाला ये तो करेंगे, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है उससे मुझे ये चीजें दे रही है, तो यही फॉर्मूला मेरा अप्लाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है 4 है, एन की मैंने वैल्यू निकाल ली, एन नॉट मुझे पता है फिक्स्ड रहता है ना। हाँ, तो यही मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन में किस हिसाब से गिवन है आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, मल्टीप्लाई करिए सभी और आंसर बताइए क्या आएगा। सभी मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को छोड़ देंगे क्योंकि पावर की हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो लास्ट में छोड़ देना 10 की पावर 23। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला आपसे कि ये सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे क्वेश्चन में। वेरी गुड, ठीक है। मोहित की मल्टीप्लिकेशन सही है, प्रियांशु पायल की भी सही है, शालू की भी सही है, पर शालू की सही नहीं है, 24.008 आना चाहिए, 24.088 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो जिसका भी आंसर एकदम करेक्ट है, 24.088 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बढ़िया। तो अब इसके बाद आपके पास एक रिकॉल क्वेश्चन आने वाला, ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, आपको रिकॉल क्वेश्चन करना है सॉल्व। क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गिवन है और मास भी गिवन है, मोल्स निकालने हैं, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया है। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या निकालोगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, 3 बच्चों का अभी तक आंसर सही है बस।
और 30 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है, रॉक। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए, बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। अब तक तो मोलर मास भी आपको रट जाना चाहिए। चलिए, 4 सेक्शन में एंड कर देती हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए जरा इसका आंसर। ABCD कौन सा ऑप्शन? ठीक है, चैट सेक्शन में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सही आंसर टाइप करा है, सबने गलत, सभी का। अब जाके 3-4 बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं अब। देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये मास है, गिवन मास, दैट मीन्स ये आपकी स्मॉल m की वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब स्मॉल n निकालना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2, मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2 की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा। आपको पता है O2 का जो मोलर मास आएगा वो 32 आएगा, 32 ग्राम। मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। किसी का माइक ऑन होगा इसलिए शायद मेरी वॉइस डबल आ रही है। जिसका भी माइक ऑन है ना, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। 32 ग्राम मुझे दिखाने की जरूरत है कि कैसे आया, बार बार हम यही सॉल्व कर रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 × 16, एक एटम का 16 होता है, तो 32 ग्राम आ गया। बस फॉर्मूले में लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है गिवन मास? 72 ग्राम। मोलर मास अभी निकाला 32 ग्राम। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा बेटा। n इज इक्वल टू 2.25 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है सही। आप बी एंड सी पे टिक कर रहे हैं। सी पे क्यों कर रहे हैं? बी और सी पे टिक, तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही तो थी। क्लियर है आप सभी को? कैसे 2.25 आया? आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब इसमें मैं इससे आगे समझा नहीं सकती ना। हाँ, 32 की जगह 16 ले लिया, ये तो देखना था। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोला था मैंने, एटम थोड़ी ना बोला था, इसीलिए। हाँ, भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वही लगाया मैंने, गिवन मास, दिया गया मास, दिया गया द्रव्यमान कितना है मेरे पास? 72 ग्राम। तो दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m की जगह रख लिया, कैपिटल M की जगह जो उसका मोलर मास होता है वो रख दिया, 32 ग्राम, जो मैंने निकाला था यहाँ से। दोनों को डिवाइड कर दिया, 2.25 आ गया। हाँ, जिसने 16 लिखा है तो उसका गलत ही होगा बेटा। 32 क्यों आया? ये तो हम फर्स्ट क्लास से ही सीख रहे हैं ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है,
ऑक्सीजन के एक एटम में 16 ही होता है मास, तो 2 एटम में 2 इंटू 16 नहीं होगा? यहाँ से आया 32, है ना? यहाँ से आया 32। अभी क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? बेटा स्क्रीन दिखनी चाहिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तभी स्क्रीन नहीं दिखती। हाँ, एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 32 ग्राम कैसे आया मेरा मोलर मास। ये आ गई मेरी कैपिटल एम की वैल्यू। स्मॉल एम क्या है मुझे दे रखा है 72 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालने हैं। फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मोल्स निकालने का। तो स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर दीजिए 72 ग्राम, कैपिटल एम अभी निकाला 32 ग्राम। डिवाइड करेंगे मैम दिख नहीं रहा है, मैम दिख नहीं रहा है। बेटा स्क्रीन दिखनी चाहिए, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख नहीं रही है। एक बार ना क्लास को लीव करिए, फिर दोबारा से एंट्री कीजिए क्लास में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। कितना आएगा? 2.25 मोल्स। क्लियर है आप? ओके मैम। हाँ ठीक है, कुछ नहीं था, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने जो हमने सीखा था। बाकी कैलकुलेशन तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप सॉल्व कर लेंगे, छोटी सी है सिंप्लीफिकेशन की। अगर अभी भी नहीं आया है तो अभी आगे और भी क्वेश्चंस होंगे। हाँ इजी है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया था ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन, है ना? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो जहां पे भी द्रव्यमान बोले, मास बोले, आपको पता है कि स्मॉल एम निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि मोलर मास तो फिक्स रहता है, वो तो मुझे पता ही है ना? मोलर मास तो मुझे पता है। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये वाला। साथ के साथ अपनी अपनी कॉपी में भी सॉल्व करते रहिए। आपको मास निकालना है किसमें? अगर मेरे पास 0.5 मोल मीन्स एन की वैल्यू 0.5 है, नाइट्रोजन का परमाणु मीन्स नाइट्रोजन का एटम दे रखा है, नाइट्रोजन एटम। पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही होगा, उसमें मॉलिक्यूल था, इसमें एटम है। स्मॉल एम निकालना है, कैपिटल एम आपको पता ही होना चाहिए नाइट्रोजन के एटम का क्या होगा। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में भी सॉल्व करते जाएंगे इसे। कॉपी में भी सॉल्व करते जाएंगे, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। ठीक है, फिर मैं चैट सेक्शन पे ऑन करूंगी ताकि डन मैम। हाँ जी डन मैम। हाँ हो गया, वेरी गुड, बढ़िया। चलो मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। जिनका हो गया आंसर टाइप कर दो चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आए, बढ़िया। चलो इन सभी का आंसर सही है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी है 0.5, मास आपने निकालना है। कैपिटल एम आपको पता है नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन के परमाणु की बात करिए। तो एक परमाणु का मास द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, 14 ग्राम।
मतलब ये 14 ग्राम हो गया। तो आपको दिख रहा है कि साफ मेरा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये मैंने निकालना है अपॉन 0.5। ठीक है, एन की जगह पुट करेंगे क्या, सॉरी एन की जगह 0.5 पुट करेंगे और कैपिटल एम की जगह 14 पुट करेंगे। तो स्मॉल एम क्या आ जाएगा, एन इंटू 14 मीन 0.5 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 ग्राम। क्लियर है? 7 ग्राम कैसे आया, चैट सेक्शन में टाइप करिए अगर क्लियर है तो। ये सिंपल सा पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो? मैम मेरा चैट सेक्शन ऑन नहीं है। बेटा चैट सेक्शन तो ऑन है, सभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ना आपके नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई है दिक्कत। मैम ये शिवकांत गैप करके कमेंट कर रहा है मैम। जो बेटा मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ ना कि इतने लंबे मैसेज ऐसे मत करिए। बाकी बच्चे को भी मैसेज टाइप करने होता है ना, सिर्फ एक बार वाई टाइप करना है या एक बार ऑप्शन टाइप करना है, मुझे दिख जाता है एक ही बार में, है ना। स्क्रॉल नहीं होता, मुझसे भी नहीं हो रहा है स्क्रॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका। ये परमाणुओं की संख्या आपको दे रखी है, मीन कैपिटल एन आपको दे रखा है कितना, 3.011 इंटू 10⁻23। द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, स्मॉल एम। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चैट सेक्शन में बताइए सभी, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जल्दी से क्विकली, 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। वेरी गुड, एन अपॉन एन नॉट। वेरी गुड, नॉट एम अपॉन एम कैसे हो जाएगा, मुझे तो ना मास दे रखा, मास तो दिया ही नहीं है ना, मुझे मोल दे रखा है, तो एम अपॉन एम नहीं हो सकता ना। अब यहाँ कैपिटल एन दे रखा है, तो जहां कैपिटल एन वो आपको पता है एन अपॉन एन नॉट होगा। वेरी गुड, ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। सभी कॉपी ओपन कर लो, अपनी कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वैल्यू लिख लो एन की क्या दे रखी है और ट्राई टू सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। इसका सॉल्व हो गया, चार्ट सेक्शन में आंसर टाइप कर सकते हैं। पावर को कुछ मत करिए, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पावर को वैसे ही रहने दीजिए। मोल में कैसे आंसर आ रहा है बेटा, एम निकालना है, मोल में तो आ ही नहीं सकता आंसर। यहाँ पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। हम्म, मोल में बेटा, मोल का तो मैंने पूछा ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ना पूछा है, मास पूछा है आपसे। ठीक है, हम्म हम्म चलिए आंसर्स मैंने देख लिए।
चलो अब मेरे से मैच करना अपना अपना आंसर। ठीक है, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, एन नॉट आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। आपको निकालना है स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम निकालना है, और एन की बात हो रखी है परमाणु की, है ना। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है मेरे पास, है ना। अब आपको दिख रहा है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, पर मैं यहां से निकाल सकती हूँ ये चीजें तो हैं, ये मेरे पास निकालना है। ये मुझे पता है मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन के परमाणु का 14 ग्राम, ये आपको दे रखा है। एन नॉट आपको पता है, तो डायरेक्ट ही से पुट कर देंगे आप वैल्यू, है ना। चलिए तो देखिए कैसे होगा। स्लाइड्स में दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए यही है, एन की संख्या दे दी आपको। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, इसने पता है दूसरे तरीके से किया है, इसने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, और उसके बाद हमने ये वाला वैल्यू निकाली है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इस वाले से कर लेती हूँ, ये अप्लाई कर देती हूँ। मास मुझे निकालना है, मोलर मास 14 ग्राम होगा क्योंकि एटम की बात करिए। 3.011 10⁻23 डिवाइड में 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। इससे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3.011 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 आएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m/14 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2, 7 ग्राम। मुझे ये मेथड ज्यादा सही लगा क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। आप चाहे तो पहले नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को, कैसे आया 7 ग्राम। शिवम बेटा माइक को म्यूट कर लो अपने। सभी को क्लियर है। कहाँ दिक्कत है, जिसमें नो लिखा है कहाँ पे समझ में नहीं आया, वो वाला पार्ट बताओ मुझे। फॉर्मूले तक पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कहाँ पे समझ में नहीं आया, दो बच्चे ने नो लिखा है। चलिए, जिन दो बच्चों को समझ में नहीं आया वो बेटा, ठीक है रिपीट कर दूं। आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, ये तो पता होगा ये कैसे अप्लाई किया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 1/2 और 3/4। अगर ये आपस में बराबर होते हैं तो ये एक दूसरे से उल्टे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 1 से हो जाएगा मैम आपकी बराबर। वॉइस डबल डबल आ रही है। यस मैम। देखो ये अभी ठीक है, अभी मैम क्लियर है मेरी वॉइस। मैम मैं ये नहीं पूछ रही कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ आपने m को m/14 और 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्या? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तभी तो 14 ऊपर गया 1 के साथ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगी तो 1 ही 14 ही तो आएगा। चलिए एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना। ये वाला मैंने कुछ नहीं किया, मुझे स्मॉल एम निकालना वैसे ही लिख दिया। मोलर मास मुझे पता है, नाइट्रोजन के एटम की बात करिए, नाइट्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 14 ग्राम होता है मास,
वो मैंने पुट कर दिया 14। ये वैल्यू आपको दे रखी है 3.011 10 की पावर 23। एन नॉट आपको पता है फिक्स्ड है, वो मैंने पुट कर दी। यहाँ इससे कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, ये इससे 2 बार जाएगा तो 1/2 बचा। बस यहाँ से आपको पता ही है कैसे होगा। अभी क्लियर है ये? बस आपने मैथ्स ही तो अप्लाई करनी है बेटा, मैं मैथ्स कैसे बताऊं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड में रुक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला इसका। N2 अणुओं की संख्या मुझे निकालनी है, दी गई है, और द्रव्यमान। फिर से स्मॉल m आपको दे दी N2, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल। तो कितना मास हो जाएगा इसका, द्रव्यमान 28 ग्राम हो जाएगा। m 28 ग्राम होगा क्योंकि 2 एटम है, मॉलिक्यूल की बात करिए नाइट्रोजन की। आगे देखिए, किसी का माइक ऑन है, माइक को ऑफ कर दो। फिर से ये वाला फॉर्मूला, इसमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट फिर इसने यहाँ पे निकाल दिया। चलिए ये सॉल्व कर देती हूँ मैं। आपको m निकालना है, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो पिछली वाली स्लाइड में लगाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, साथ के साथ करते जाएंगे, देखते जाएंगे इसे। स्मॉल m निकालना है, मोलर मास 28 ग्राम, 2 को 28 से मैंने 14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नाइट्रोजन का एक परमाणु 14 ग्राम का होता है। n की वैल्यू आपको दे रखी है ये 6.022 10 की पावर 23। एन नॉट भी यही वैल्यू होगी, सेम फिक्स रहती है। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि बराबर है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट देंगे 1 बचेगा, 28 को 1 से गुणा कर दो, कितना है 28 ग्राम स्मॉल एम। ये तो बहुत ही इजी था, सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगा था। क्लियर है सभी को ये? 28 ग्राम आएगा। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें दोनों एन और एन नॉट दोनों ही बराबर दे रखे हैं। हम्म ठीक है, अभी भी जिस बच्चे को नहीं आ रहा है ना बेटा समझ, लास्ट में रुक जाइएगा क्लास की, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। कणों की संख्या, जहां भी कणों की संख्या बोले वहां कैपिटल एन निकालना है, ठीक है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। पहला पार्ट 46 ग्राम सोडियम का परमाणु, सोडियम का एटम, जिसका गिवन मास है स्मॉल m कितना देर का है 46 ग्राम। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो चैट सेक्शन में लिखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आप। कैपिटल एन निकालना है, स्मॉल m दे रखा है, सोडियम एटम की बात करिए, फॉर्मूला बताइए कौन सा अप्लाई करोगे। हाँ आप चाहे तो भी लिख सकते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, सेम वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, है ना, सेम वही होगा। चलो देखते हैं। स्मॉल m दे रखा है 46 ग्राम, कैपिटल M 23 ग्राम, तुम्हें पता है
कि सोडियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है 23 ग्राम होता है। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो। यही था जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम करते हुए आ रहे थे, यही अप्लाई कर दो। पुट कर दीजिए 46 ग्राम, मोलर मास कितना है 23 ग्राम, ये मैंने निकालना है, एन नॉट मुझे पता है, ये वैल्यू होती है। काट दीजिए, 23 एकम 23, 23 दो बार जाएगा, कितना आ जाएगा 6.22 10 की पावर 23 गुणा हो जाएगा इस 2 से, उस तरफ जाके कर दीजिए 12.044 10 की पावर 23। एन की वैल्यू इतनी आ गई। क्या सभी को क्लियर है ये भी बहुत इजी था, एक वही फॉर्मूला लग रहा है। चैट सेक्शन में टाइप करिए, रिपीट कर देती हूँ, फॉर्मूला वही लगना है पहले वाले क्वेश्चन का ही। कैपिटल एन आपने निकालना था, ठीक है, कैपिटल एन आपने निकालना था, उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है क्योंकि वो आपने निकालनी है। ये एम की जगह 46 होगा क्योंकि आपको दे रखा है गिवन मास 46 है। मोलर मास 23 होगा क्योंकि सोडियम के परमाणु की बात करिए तो 23 ग्राम आ गया। काट दिया, 23 दो बार जाता है, 23 दूनी 46, 23 टू जा 46 है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद n अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, वही करा है मैंने। क्लियर है अभी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट है, फिर से एन निकालना है अपनी अपनी कॉपी में। 8 ग्राम ऑक्सीजन का अणु, अणु की बात करिए तो कितना आएगा मोलर मास, याद होना चाहिए, अब तो रट जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 32 ग्राम। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, यही लगेगा हर में। पुट करिए चलिए सभी वैल्यू। गिवन मास 8 ग्राम दे रखा है, दिया गया द्रव्यमान 8 ग्राम, मोलर मास अभी निकाला 32 ग्राम, एन मैंने निकालना, एन नॉट आपको पता ही है क्या होता है। करेंगे पुट सभी, 8 32 6.22 इंटू 10 की पावर 23, 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू n अपॉन 6.22 इंटू 10 की पावर 23। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 4n। कैपिटल एन क्या आ जाएगा, इसको 4 से क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। करिए जरा सॉल्व करके क्या आएगा। सॉल्व हो जाए तो चैट सेक्शन में आंसर टाइप करिए। पहले तो मुझे ये बताइए, इतना क्लियर है सभी को जो मैं कर रही हूँ? फॉर्मूला सेम ही लगना है सभी में, वही लगा रखा है मैंने। सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जहां से नहीं आएगा कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे शायद। काट दीजिए, 4 1 जा 4,
डेसिमल की जगह डेसिमल 4 आएगा, 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ 0 लगाएंगे, ये 2 नंबर ले लें, 4 5 जा 20, डेसिमल 4 5 जा 20, यहीं तक ही सॉल्व करेंगे, काफी है। 1.5055 इंटू 10 की पावर 23, पावर से कोई छिड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? हाँ, 1.5055 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब ये मत पूछना ही आया कैसे, क्योंकि मैंने सिंपल मैथ्स लगाई है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यू पुट करी है ना। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अपना खुद से ही। ठीक है, जिसने कर लिया तो वेरी गुड, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का, 0.1 मोल कार्बन का परमाणु, कार्बन का एटम, एन की वैल्यू दे रखी है 0.1, ये आपने निकालना है। तो सभी बच्चे जल्दी से, अब आपको साफ दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं दिख रही। ये वाला पुट कर लीजिए, पहले पुट कर दीजिए डायरेक्ट, n इज इक्वल टू n अपॉन एन नॉट। एन नॉट आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे तो। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर सॉल्व। हाँ इजी है बहुत ये वाला तो, आंसर टाइप कीजिए। मैम हाँ मैं आंसर देख रही हूँ, ठीक है। क्या 0.1 से भी मल्टीप्लाई करना, 1 नहीं है वो, 0.1 है। ये आंसर आएगा आपका। अब शायद यहाँ पे भी बहुत बच्चे अटक रहे होंगे कि कैसे हो गया। एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ तक आपने वैल्यू पुट कर दी होगी, है ना इतनी। देन उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 10 की पावर 23, आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा वैल्यू 0.6022 10 की पावर 23, है ना, ये वैल्यू आई होगी। अब जब मैं यहाँ से जो डेसिमल है आगे शिफ्ट करती हूँ, इस तरफ जाती हूँ राइट हैंड साइड में, ठीक है, दाई तरफ जाती हूँ, तो यहाँ से पावर कम होने लगती है। जितनी
डिजिट आगे जाऊंगी उतनी पावर कम होती रहेगी। तो कितना डेसिमल में आगे बढ़ा रही हूँ? 1। इसको मैं 1 डेसिमल आगे बढ़ा रही हूँ, तो पावर कितनी कम हो जाएगी? 1। 23 की जगह क्या आ जाएगा? 22। क्लियर है सभी को? है ना? ये हम 8th क्लास में भी चैप्टर है डेसिमल वाला मैथ्स में, कि हम जब दाईं तरफ जाते हैं तो जो पावर होती है कम हो जाती है, बाईं तरफ जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि आपका एंडलाइन टेस्ट होगा, वो सभी को देना है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए क्विकली मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी चैट सेक्शन में। सबसे पहले बताइए मुझे, H2O का आणविक द्रव्यमान निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो H2O का। सभी बच्चे टेस्ट का जो लिंक है अभी क्लास के बाद शेयर हो जाएगा आपके साथ। वाटर का, हाँ अभी तो याद भी हो गया होगा ना, आणविक द्रव्यमान पानी का। बढ़िया। ठीक है, एक और बार देख लो जैसे ना समझ में आया हो। पानी के हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक का मास होता है 1, ऑक्सीजन का एक ही है 16, 2 + 16 18, ये यहाँ से आ गया। ठीक है ना? 18। चलो जल्दी से एल्यूमिनियम की संयोजकता बताओ, वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, संयोजकता चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से, क्या होगी? बिना बुक ओपन करे एल्यूमिनियम की संयोजकता, वैलेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, है ना? 3 पॉजिटिव या 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बनाइए जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बेटा 3 ही होती है एल्यूमिनियम की, कैसे? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, बुक देखिए उसमें 3 पॉजिटिव ही लिखा होगा। फॉर्मूला बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, हाँ आंसर शुरू होने लग गए हैं आने। गलत आ रहे हैं लेकिन, CaOH गलत, गलत। अभी तक 2 बच्चों के आंसर, 3 बच्चों के सही है बाकी मैक्सिमम बच्चे गलत ही कर रहे हैं आंसर अभी भी। चलो देखो, मैक्सिमम बच्चे गलत ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या होगा, इसका प्रतीक लिखा होगा, सिंबल लिखा होगा Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। भाई कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है, 1 लिख रहे हो आप, OH की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा Ca। अब मैंने कहा था जब भी हमारे बहुपरमाणु आयन होते हैं, एक से ज्यादा नंबर होता है, यहाँ 2 है, ब्रैकेट आ जाता है CaOH का होल ट्वाइस,
है ना, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है सभी को कैसे आया? CaOH नहीं होगा, CaOH का होल ट्वाइस होगा। कोई बच्चा के लेट के क्लास ले रहे हो क्या बेटा आप? इसकी वीडियो ऑन है, मनोज के नाम से जो है। हाँ, कैल्शियम की 2 पॉजिटिव एंड OH की -1। सॉरी मैम। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है? बच्चे नहीं है आप। चलो, क्लियर है? चलिए, हाँ, नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन। मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आप बताएंगे, चलिए, HNO3 का निकालिए जरा आणविक द्रव्यमान। एच का होगा है मॉलिक्यूलर 1, मास ऑफ नाइट्रोजन का HNO3। 14, ऑक्सीजन का होगा 16, 16, 16, 32, 32। रितु सैनी के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ कीजिए अपना। आणविक द्रव्यमान निकालो HNO3 का, जल्दी से। ये भी हमने इतनी बार कर लिया कि आपको याद हो जाना चाहिए। वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड होता है इसका नाम। चलिए देखें, हाइड्रोजन का 1 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो गया, प्लस का साइन। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16। 3 एटम है तो 3 से गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 15 + 48, 63। ठीक है, 63 बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 64 नहीं, 63 आएगा ऐड करके। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैग्नीशियम का सिंबल बताओ, प्रतीक मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, है ना, Mg होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन नहीं बोला मैंने, मैग्नीशियम बोला था, ठीक है, इसलिए Mg लिखोगे आप। चलिए, नेक्स्ट बताओ। आपको बताना है अगेन वैलेंसी। सोडियम की, सोडियम की वैलेंसी बताओ, चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से। संयोजकता सोडियम की। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही जा रहा है आंसर। 1 प्लस का 1, बढ़िया। ठीक है, चाहिए पॉली एटॉमिक आयन बताना, इनमें से कौन है बहुपरमाणु आयन? बहुपरमाणु आयन पहचानने हैं आपने। 4 ऑप्शन दूंगी, चैट सेक्शन में टाइप करिएगा सब। कौन?
फर्स्ट ऑप्शन को हटा देती हूँ यहाँ से। बहुपरमाणु कायन कौन सा है? एबीसीडी 4 ऑप्शन है। पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? इसमें आप लोग गलत आंसर टाइप कर रहे हैं। बेटा गलत क्यों लिख रहे हो आप? ऑप्शन सेकंड है इसका सही आंसर। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते थे? जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते थे। यहाँ एक ही एटम है Mg, यहाँ एक ही है Cl, यहाँ एक ही है, यहाँ दो है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो पॉलीएटॉमिक वही तो होते थे जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो। तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही है, बी ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन 2 क्यों है हमारा सही आंसर? मैक्सिमम बच्चों ने गलत लिखा था ये। अच्छा, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड?